नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल क्रिकेट के बरक्स फ्रेंचाइज क्रिकेट में मुसाबकाती 11 की तश्कील बहुत ही दुश्वार हुआ करता है, क्योंकि मुल्क की नुमाइंदगी करने वाली 11 साल भर एक साथ इकट्ठी रहती है, जो कि नफसियाती तौर पर आपस में हमाहंगी का सबब बनती है। फ्रेंचाइज टीमों को ये चीज़ दस्तयाब नहीं हुआ करती। फ्रेंचाइज क्रिकेट में कामयाबी का गुर सीखना हो तो मुल्तान सुल्तान से सीखें। पूरे साल बाद महीने भर के लिए 11 अजनबी चेहरों को इकट्ठा करके कोई विनिंग कम्बिनेशन बनाना हो तो मोहम्मद रिजवान से सीखे। ये खासी दिलचस्प बात है कि पहले 2 सीजन्स तक वजूद ही न रखने वाली मुल्तान सुल्तान अब PSL की कामयाब तरीन फ्रेंचाइज बन चुकी है। न सिर्फ ये लीग की अपनी नुमायां टीम बनकर उभरी है, बल्कि दीगर तमाम फ्रेंचाइज क्रिकेट की भी उन गिनी चुनी टीमों में शुमार होती है जो कामयाबी में तसलसल रखती हैं। इस कदर कामयाबी की बुनियादी वजह सुल्तान के वो अज्जाए तरकीबी हैं जो ड्राफ्ट के वक्त रुबाए अमल होते हैं। वहाँ शह सुर्खियों से लाइमलाइट चुराने को बड़े नामों की बोलियां लगाने के बजाय बेहतरीन कम्बिनेशन की खोज में मौसर खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाता है। नाजरीन, फिर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में भी वो तमानियत है कि सुल्तान की फील्डिंग में भले कोई भूचाल ही क्यों ना बरपा हो जाए, रिजवान के चेहरे की मुस्कुराहट गायब नहीं होती। कंधा थपथपा कर वो नाकाम फील्डर की काविश की तहसीन से भी नहीं कतराते। शायद ये इसी ठहराव का समर है कि फील्डिंग में गाए बगाए कोताहियों के बावजूद रिजवान के बॉलर्स उन्हें मायूस नहीं करते। हालिया सीजन के सरकर्दा बॉलर्स पे निगाह डाली जाए तो स्पिन और पेस दोनों में ही सुल्तान के बॉलर लीड करते हुए दिखाई देते हैं। T20 क्रिकेट में कामयाबी के बारे में मुख्तलिफ नाकदीन मुख्तलिफ तासुरात रखते हैं। कोई ज़्यादा तगड़ी बल्लेबाजी को कामयाबी की दलील मानता है और कोई पावर प्ले को जीत की कलीद करार देता है, तो कोई डेथ आवर्स बॉलिंग में ही सारे वसाइल झोंक कर फतह खोजता है। मगर टेस्ट ही की तरह T20 क्रिकेट में भी ये मुसलमा असूल काबिल अमल है कि कामयाब वही ठहरेगा जो गाए बगाए विकेटें उड़ाता रहेगा, साझेदारियां तोड़ता रहेगा और हरीफ बैटिंग को मोमेंटम से दूर रखेगा। सुल्तान इसी कुलिये पर अमल पैरा नजर आते हैं। मोहम्मद अली अगरचे कई सालों से सर्किट में सरगर्म रहे हैं, मगर हालिया सीजन उनकी बेहतरीन फॉर्म का अक्कास है। उसामा बीर भी अगरचे इंटरनेशनल क्रिकेट में मुतवक्का कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, मगर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में वो यकसर अलग बॉलर नजर आते हैं। सुल्तान के बरक्स कलंदर्स और किंग्स इन पहलुओं पर इर्तिकाज में नाकाम रहे हैं। अगरचे सीजन के इख्तिताम के करीब पहुंचकर कलंदर्स ने अपनी पे दर पे नाकामियों का सिलसिला तोड़ा है, मगर हालिया सीजन की नाकिस कारकर्दगी में बुनियादी सबब बेहतर बॉलिंग वसाइल की अदम दस्तयाबी और मौजूदा वसाइल की नाकिस फॉर्म रहा है। किंग्स के लिए भी अब ये सीज़न तकरीबन तमाम हो चुका है, लेकिन अगले सीज़न के लिए चंद बुनियादी असबाब ये हासिल हुए हैं कि बड़े नामों पर इन्हिसार के आगाम भी नो आमोज खिलाड़ियों का सही पोजीशंस पे इस्तेमाल अहम हुआ करता है। बहैसियत मजमूई किंग्स का ये सीज़न नाकिस फील्डिंग, नाकिस प्लानिंग ही नहीं बल्कि बुरी किस्मत का शिकार रहा है कि जब बॉलिंग यावरी को आई तो बैटिंग लाचार ठहरी, और जब कहीं बल्लेबाजी मौसर हुई तो बॉलिंग अपनी फॉर्म खो बैठी। यूनाइटेड की हालिया कामयाबियों की बदौलत अब प्ले ऑफ के 4 नाम तो लगभग तय हो ही चुके हैं, मगर इसी टॉप फॉर्म में मुसाबकत की दौड़ अभी बाकी है। कोयटा ग्लैडिएटर्स बहुत अरसे बाद अवाइल सीजन की सी तासीर में दिखाई दे रहे हैं और वो इस ट्रॉफी के लिए डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं, लेकिन ट्रॉफी की इस दौड़ में अभी तक सुल्तान सबसे आगे हैं और इसकी कलीद न सिर्फ मुल्तान की तबाहकुन बॉलिंग बल्कि मोहम्मद रिजवान की बैटिंग फॉर्म भी है। अगले मरहले में जो भी टीम मोहम्मद रिजवान को जल्द आउट करने में कामयाब होगी वही ट्रॉफी की हकदार ठहरेगी।
ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ۔